स्वागत है दोस्तों आपका क्रिप्टो वार्ता में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वेब 3.0 क्या है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेब 3.0 को जानने से पहले आपको जानना होगा वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या है। वेब 1.0 की शुरुआत दोस्तों अर्ली 90s में हुई थी, जहां पे वेबसाइट स्टैटिक होती थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इन वेबसाइट्स पर यूज़र ओनली डाटा को रीड कर सकते थे, लेकिन उन पर फीडबैक नहीं दे सकते थे। यहाँ पर वेबसाइट स्टैटिक HTML पेजेस पे बनाई जाती थी, जिसे यूज़र सिर्फ रीड कर सकते थे लेकिन चेंज नहीं कर सकते थे। यह दोस्तों वन वे हाईवे की तरह था, जिस पर कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट कर देता था और यूज़र सिर्फ डाटा को डायरेक्टरी से निकाल कर सिर्फ रीड कर सकता था। इसके बाद दोस्तों 2004 से लेकर अब तक जो इंटरनेट ऑफ यूज़ कर रहे हैं वह वेब 2.0 कहलाता है, जहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी वेबसाइट पर यूज़र ना सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करता है जबकि कंटेंट को क्रिएट भी करता है। लेकिन दोस्तों वेब 2.0 की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें यूज़र का डेटा यूज़र के पास नहीं होता, जबकि सेंट्रलाइज सर्वर पे होता है। जैसे फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीन बड़ी कंपनियां लगभग 80% ऑफ द इंटरनेट को ओन करती हैं, जहां पर ये कंपनियां यूज़र का डेटा बेचकर ही अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। इन प्लेटफॉर्म पे यूज़र का अपने डेटा पर पूरा अधिकार नहीं होता है। इन प्लेटफॉर्म्स की खुद की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो वायलेट होती हैं तो ये आप पर सेंसरशिप लगा देती हैं। दोस्तों अगर आपको आज की डेट में कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन नेम खरीदना होगा। आप कोई भी डोमेन XYZ खरीदें, चाहे वह गूगल से खरीदें या GoDaddy से खरीदें, इन सभी का रजिस्ट्रेशन ICNN के पास होता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस डोमेन के सब्सक्रिप्शन को ईयरली पेड करना होता है। ICNN अगर चाहे तो आपकी वेबसाइट को कभी भी बंद कर सकती है, जिसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आपकी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से हैक किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डेटा किसी भी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे होगा, जिसे हैक करना बहुत ही आसान होगा। इन सभी खामियों को दूर करने के लिए अब वेब 3.0 का मॉडल आता है, जहाँ पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। ब्लॉकचेन में दोस्तों डाटा किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे ना होकर बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। अगर आपको वेब 3 में एक वेबसाइट बनाना है तो आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन खरीदना पड़ेगा, जिसे आप अनस्टॉपेबल डोमेन्स की मदद से खरीद सकते हैं। अब तक आपने सुना होगा दोस्तों .com, .net, .in, बट दोस्तों वेब 3.0 में आपको .crypto, .coin, .wallet, .blockchain, .bitcoin ऐसे DNS नेम मिलेंगे, जिन्हें सिर्फ आपको एक बार ही खरीदना पड़ेगा। इट मीन्स आपको इसे बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या दोस्तों इन .crypto, .bitcoin वाले वेबसाइट की होस्टिंग किसी एक सर्वर पे होगी? बिल्कुल नहीं। इसमें आपके सर्वर की होस्टिंग किसी एक सिस्टम पे ना होकर नेटवर्क के डिफरेंट सिस्टम पे होगा, जिन्हें एक सिस्टम मैनेज करेगा, जिसे कहा जाता है IPFS। IPFS का मतलब होता है इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम। आपके वेबसाइट की फाइल्स पूरे नेटवर्क पर बिखरी होंगी, जिन्हें IPFS सिस्टम हैश के बेसिस पे ट्रैक करेगा, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो कंट्रोल है किसी एक के पास ना होकर के सबके पास हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये सिस्टम बहुत ही रॉबस्ट होगा और इसे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित होगा। दोस्तों अब हम वेब 3.0 के सबसे खास फीचर को डिस्कस करते हैं, जो कि है अलग तरह का डेटा। अभी का इंटरनेट वर्ड्स पे बेस्ड है। आप जो भी आर्टिकल URL सर्च करते हैं वो वर्ड्स के थ्रू ही सर्च होता है, जबकि वेब 3.0 सिमेंटिक डेटा पे बेस्ड है, मतलब आइडेंटिटी पे फोकस है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं Amazon, तो आपको amazon.com रिजल्ट में दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि Amazon साउथ अमेरिका की एक नदी है, जो कि हमारे सर्च रिजल्ट पे नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों वेब 3.0 में वेबसाइट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिमेंटिक डाटा का यूज़ करके यूज़र एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगी। आई होप दोस्तों आपको मैं वेब 3.0 को समझा पाया होऊंगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आई हो, और इसी प्रकार के क्रिप्टो कंटेंट को हमेशा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।